अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना हर मुसलमान पर जो बालिग़ हैं फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हों या औरत। किसी भी सूरत में रमज़ान शरीफ का रोज़ा छोड़ना ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है। हर मुसलमान मर्द औरत पर जो बालिग़ हैं रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन कुछ हज़रात ऐसे हैं जिन पर रमज़ान शरीफ का रोज़ा माफ़ है, यानी अगर नहीं रखता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। वो कौन लोग हैं जिन पर रमज़ान शरीफ का रोज़ा माफ़ है? और जिन पर रमज़ान शरीफ का रोज़ा माफ़ है ना, उनको एक काम करना पड़ता है। अगर रमज़ान शरीफ का रोज़ा नहीं रखा है तो उसको एक काम करना होता है। वो काम कौन सा है, कैसे वो काम करना है, कब करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी फ़िदिये के बारे में आपको बताने वाले हैं कि फ़िदिया क्या है, फ़िदिया कौन लोग अदा कर सकते हैं और कैसे अदा करेंगे। बस आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हर इंसान पर जो मुसलमान हैं, बालिग़ हैं, चाहे मर्द हों या औरत, रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। मगर दो लोग ऐसे हैं जिन पर रमज़ान शरीफ का रोज़ा माफ़ है। वो दो लोग कौन हैं, गौर से सुनिएगा। पहला वो शख्स जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, ज़्यादा उम्र दराज होने की वजह से वो बीमारियों में घिरा रहता है और इतनी ज़्यादा बीमारी उसको लाहिक हो चुकी है और इतना ज़्यादा उम्र दराज हो चुका है कि वो बंदा रोज़ा रख ही नहीं पाएगा। रोज़ा अगर चाहेगा तब भी नहीं रख पाएगा। तो ऐसी कैफियत में हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा चूँकि ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है। भाई, गर्मी का मौसम होता है ना रमज़ान शरीफ का महीने में, तो गर्मी का मौसम जो होता है वो दिन काफ़ी बड़ा होता है और दिन जब बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है रोज़ा ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है। तो अब ऐसी कैफियत में जो ज़्यादा कमज़ोर हैं, उम्र दराज होने की वजह से, बूढ़ा या बूढ़ी होने की वजह से, उलमाए कराम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को चाहिए कि ठंडी के दिनों में वो रोज़ा रखे। रमज़ान शरीफ का रोज़ा जो है ठंडी के दिनों में वो क़ज़ा करे, क्योंकि ठंडी के दिनों में आपको पता है कि दिन काफ़ी छोटा होता है और जब दिन छोटा होगा तो जाहिर सी बात है रोज़ा कम वक्तों तक रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे अशख़ास के लिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि वो ठंडी के दिनों में रमज़ान शरीफ का रोज़ा क़ज़ा करे। लेकिन अगर वो इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो ठंडी के दिनों में भी रोज़ा नहीं रख पाएगा, तब ऐसे शख्स के लिए कहा गया है कि वो फ़िदिया अदा करे। ऐसे शख्स के लिए क्या कहा गया है कि फ़िदिया अदा करे। ऐसे शख्स पर रोज़ा रमज़ान शरीफ का माफ़ है। एक शख्स हो गया दोस्तों। अब दूसरा शख्स ऐसा है कि जवान तो है लेकिन बीमारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बीमारियों में वो घिर चुका है कि उसको यकीन हो चुका है कि जब तक मैं हयात में रहूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी रहेगी, तब तक ये बीमारी हमारे साथ रहेगी ही रहेगी। और डॉक्टर ने सख्ती के साथ मना किया है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। झोले छाप डॉक्टर ने नहीं, बल्कि मोतबर और काबिल डॉक्टर ने कहा है कि आप रोज़ा नहीं रख पाएंगे, ज़िंदगी भर नहीं रख पाएंगे। तब ऐसे अशख़ास के लिए कहा गया है कि वो फ़िदिया अदा करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िदिया आखिर है क्या और कैसे अदा करना चाहिए। फ़िदिया है कि वो शख्स जो बीमारी की वजह से या उम्र दराज होने की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता है, बिल्कुल माजूर हो चुका है, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि वो रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करे। अब फ़िदिया कितना अदा करे? फ़िदिया एक रोज़े का एक सदक़े फ़ित्र जितना अदा किया जाता है उतना अदा करना चाहिए। एक सदक़े फ़ित्र 2022 में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि 36 से 37 रुपये होता है। यानी आप समझ लें कि 40 रुपये समझ लें, इसलिए कि सदक़े फ़ित्र जब निकाला जाता है तो ज़्यादा करके ही निकालते हैं लोग। लेकिन आप अपने एरिए में देखें, कानून और ज़ाब्ता ये है कि 2 किलो 45 ग्राम गेहूं की कीमत जितना होगा उतना ही एक सदक़े फ़ित्र का पैसा बनता है। जैसे हमारे यहाँ 18 रुपये किलो है। 18 कितना होता है? 36 होता है। 45 ग्राम का खूब ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये बनेगा।
36 اور 1 37 روپے، یعنی ایک صدقہ فطر کا 37 روپے بنتا ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوگا؟ 37 روپے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ 30 روزے ہوتے ہیں نا، 30 روزے یا 29 روزے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ ایک روزے کا 36 روپے یا 37 روپے کر کے آپ ادا کر دیجئے۔ تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ عمر دراز ہے، بیماریوں میں گھرا رہتا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پاتا ہے، تو جتنے بھی روزے اس نے چھوڑے ہیں، جتنے بھی روزے نہیں رکھ پائے ہیں، ان روزوں کا وہ فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ آپ کو بتا دیا کہ فدیہ کیا ہے، کہ ایک صدقہ فطر جتنا ادا کیا جاتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب رہا یہ کہ جو اس دنیا سے چلا گیا، جیسے عمر دراز تھا، بہت ہی زیادہ کمزور تھا، بیماریوں میں گھرا ہوا تھا اور روزے نہیں رکھ پایا اور اس دنیا سے چلا گیا، تب کیا کرے گا؟ چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بستر پہ پڑے پڑے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب وہ فدیہ ادا نہیں کر پایا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا ہم سے جو روزہ چھوٹ چکا ہے اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ اگر اس نے مرنے والے شخص نے اگر بیٹوں سے وصیت کیا ہے، تب جو کچھ اس نے چھوڑا ہے میراث، اس کے حصے میں سے فدیہ ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو بالکل کمزور تھا، ہے نا، بیماریوں میں گھرا ہوا تھا، عمر دراز تھا، اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اپنے بیٹوں کو یا پھر کسی کو نہیں کہا کہ میں جو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس میں سے فدیہ ادا کرنا، یہ وصیت نہیں کیا، تب ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایسے شخص کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کے وارث ہیں، وہ اس کے مال میں سے جو ہے فدیہ ادا کر دے اپنے باپ کے نام سے، ہے نا، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، بیٹے کو چاہیے کہ فدیہ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹے پر فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ باپ جب اس دنیا سے گیا تو وصیت نہیں کیا تھا، تو جس کی وجہ سے فدیہ ادا کرنا یہ ضروری یا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بیٹا ادا کر دیتا ہے تو یہ افضل اور بہت ہی بہتر ہے، تاکہ اس کا باپ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، جس نے وصیت نہ کر پایا، اگر بیٹا ادا کر دیتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، بہتر ہے نا دوستوں۔ یہ پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ فدیہ کیا ہوتا ہے، فدیہ کون لوگ ادا کریں گے اور کن لوگوں پر روزہ معاف ہے۔ یہ پوری باتیں مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی۔ بس دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔